प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसको लगता था कि राम मंदिर नहीं बनेगा। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने की कगार पर है। जो हम करते हैं वो करके दिखाते हैं। पीएम ने यह भी कहा कि आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें की जीतेगी ये लिखकर देने के लिए वो तैयार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीट देने जा रही है, ये दावा उन्होंने किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एमपी चुनाव में जनता बीजेपी का पूर्ण बहुमत से उसको जिताएगी। जी मीडिया से खास बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ओपिनियन पोल कुछ भी कहे, जनता बीजेपी के साथ ही रहेगी। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि राज्य में किसान, युवा और महिलाएं सभी लोग दुखी हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को सबसे भ्रष्ट प्रदेश बताया। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने उनसे खास बातचीत की जिसमें उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा भी किया और दावा किया कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की ही जीत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का प्रचार का शोर कल शाम थम जाएगा। चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पर आरोप लगाया कि इनके वादे खोखले हैं और अब तक हिमाचल में ये वापस पलटकर नहीं आए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सीधे सीधे पीएम पर निशाना साधा और कहा कि ईडी के जरिए षड्यंत्र किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण से जूझ रही है। हवा जहरीली हो गई है और सांस लेना बीमारियों को बढ़ाने जैसा हो गया है। दीपावली पर एक बार फिर अचानक प्रदूषण बढ़ने से सरकार से लेकर नागरिकों की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान आया है। उन्होंने साफ किया कि AQI गंभीर प्लस श्रेणी में आने पर ऑड इवन पर निर्णय लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से अपने बयानों और हाव भाव को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बाहर निकल रहे थे तो कुछ पत्रकारों ने पूछ लिया कि नाराज क्यों है सर। इस पर नीतीश कुमार ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन पूरी तरह से झुककर पत्रकारों को प्रणाम किया। इतना ही नहीं, इस दौरान जब उनके सुरक्षाकर्मी कैमरे के आगे आ गए तो उन्हें बगल हटाकर नीतीश कुमार पत्रकारों के आगे झुककर सांकेतिक तौर पर आरती दिखाते नजर आए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर नाराज हैं। इसको लेकर आज सुबह 11:30 बजे हाईकोर्ट के अंबेडकर की मूर्ति के सामने मांझी ने मौन सत्याग्रह की घोषणा की, लेकिन गेट बंद होने के कारण मांझी अंबेडकर की मूर्ति के सामने प्रदर्शन नहीं कर पाए। मांझी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। अब मांझी का कहना है कि छठ पूजा के बाद वो दिल्ली जाएंगे और राजघाट पर प्रदर्शन करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने भद्राचलम में गोदावरी नदी के किनारे कराकट्टा बाढ़ तट बनाने की घोषणा की। इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पिनापाका विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए राव ने बताया कि उन्हें पिछले साल जुलाई में भद्राचलम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया था और स्थिति का आकलन किया था। मुख्यमंत्री ने लोगों से वादा किया कि सत्ता में लौटने के तुरंत बाद वो भद्राचलम का दौरा करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने विज्ञापनों पर रोक लगाई है। तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के राज्य के महासचिव को चिट्ठी लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि उन्हें किन विज्ञापनों पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस के जिन विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है वो कार, नौकरी और किसानों से जुड़े हैं। बीजेपी के बैन होने वाले विज्ञापन 2 BHK घर, किसानों से जुड़े हुए हैं, जबकि बीआरएस का एक तेलुगु गाने वाला विज्ञापन समेत 4 विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई है। बिहार में बालू माफियाओं का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन की सरकार में माफियाओं के अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ बिल्कुल खत्म सा लग रहा है। ताजा मामला जमुई से सामने आया है। यहां अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर को पकड़ने गए दरोगा और उनकी टीम को ट्रैक्टर चालक ने रौंद दिया।
इससे दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है। इस दिन जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने उनके जन्म स्थली उलीहातू आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिरसा कॉलेज स्टेडियम में सभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूंटी के कार्यक्रम को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि प्रधानमंत्री का जन्म जयंती पर जो बिरसा मुंडा जन्म जयंती है, उसके दिन खूंटी की धरती पर आना उनके लिए गौरव की बात है। देश भर में आज बाल दिवस मनाया गया। इसको लेकर बच्चों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बाल दिवस पर बच्चों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि सभी बच्चों और उनके माता पिता को बाल दिवस की शुभकामनाएं। हमारी सरकार बच्चों के भविष्य के बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद और छठ से पहले रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में उत्तर रेलवे ने अब एक बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है। रेलवे ने यह कदम रेलवे स्टेशन पर लगने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उठाया है। उत्तर रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर 18 नवंबर 2023 यानी कि शनिवार तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक रहेगी।